बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक नहीं, बेसिकली सऊदी एम्बेसी में आम आवाम को आने वाला एक बहुत बड़ा मसला है जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम से पास होना पड़ रहा है। पहले ये कम था लेकिन होता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया है गवर्नमेंट का, सऊदी गवर्नमेंट का। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन देना ज़्यादा शुरू कर दिया है। हमारा एक भाई है, उसने कमेंट्स में भी बार बार इसी चीज़ के ऊपर फोकस किए दिलाने की कोशिश की है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, कोई भी मेरा इसका हल नहीं बता रहा, मेहरबानी फरमाकर इसका हल बताया जाए। उन्होंने कम से कम 4 से 5 वीडियो के ऊपर मुसलसल किया है और कल उन्होंने एक वीडियो के ऊपर कहा था कि मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा यूट्यूबर्स को इसकी सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, लेकिन किसी ने मुझे इसके बारे में आगाह नहीं किया। आइए हम आपको इसका मुकम्मल प्रोसीजर बताते हैं और वजह बताते हैं ये मसला हो कहाँ पे रहा है, इसको पिन पॉइंट करते हैं और इसको सॉल्यूशन, इसका मुकम्मल सॉल्व करने का तरीका, ये आज की वीडियो में सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भाई से भी रिक्वेस्ट, माजरत आपको अगर हमने लेट रिप्लाई किया है या आपके टॉपिक के ऊपर हम लेट वीडियो बना रहे हैं। एक हफ्ता पहले तकरीबन या 10 दिन लगा ले, हमारा इनसे कम्युनिकेशन चल रही थी। मैंने इनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको गाइडलाइन भी करूंगा, लेकिन 10 दिन तक मैं कर नहीं पाया। चले आइए हम टाइम डिले किए बगैर बताते हैं। बंदे ने मेडिकल करवाया, इसका इशू क्या है? इशू ये है, सऊदी एम्बेसी के अंदर इनका वीज़ा लगने गया है, एम्बेसी से ऑब्जेक्शन आया कि आपका मेडिकल ऑनलाइन नहीं है। ये भाई साहब गए हैं सऊदी मेडिकल सेंटर गए हैं, उनको कहा कि इसको ऑनलाइन कर दें। उन्होंने इसको ऑनलाइन दिखाया, वाफद की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने चेक करवा दिया कि ये आपका मेडिकल ऑनलाइन है, आप एम्बेसी में भेजें। एम्बेसी में फिर पासपोर्ट जाता है, वहाँ से भी ऑब्जेक्शन आता है कि हाँ आपका मेडिकल ऑनलाइन नहीं है। यानी एम्बेसी वालों के पास शो नहीं हो रहा, मेडिकल सेंटर वाले कहते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन है। बीच में गैप कहाँ पे आ रहा है? वजह क्या बन रही है कि ये ना वीज़ा लग रहा है, ना मेडिकल सेंटर वाले किसी बात पे आ रहे हैं। इसका मुकम्मल सलूशन हम आपको बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम फेस आ रही है पिछले चंद दिनों से, क्योंकि एम्बेसी इसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रही है। सबसे पहले आपने देखना है कि वाफद की वेबसाइट ओपन करनी है। ये स्क्रीन हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जैसे ही आप वाफद की वेबसाइट ओपन करेंगे, आप अपना मेडिकल स्टेटस चेक करेंगे। ये वाली स्क्रीन हम आपके साथ 1 to 1 शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमारी 2-3 वीडियो के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था कि बंदों का पर्सनल डाटा शो हो गया था, इसलिए हम आपके साथ वो मुकम्मल लाइव आपको नहीं दिखा सकेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इस तरह आप अपना वो चेक करेंगे। मेडिकल मेडिकल वाफद के ऊपर ऑनलाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपने अपनी एजेंसी वाले के साथ रब्ता करना है, उसको कहना है कि मेरा ये मोफा का $10.5 की फ़ीस पे करें, क्योंकि एजेंसी वाले नॉर्मली वो फ़ीस पे नहीं करते, एम्बेसी में वीज़ा लगने के लिए भेज देते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल ऑनलाइन नहीं होता। ये मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस है। ये स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह की उसकी लुक आएगी। ये फ़ीस होगी, ये $10.5 की फ़ीस होगी, ये पे हो जाएगी। एजेंसी आपकी ये फीस पे करेगी। आप अपना मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेके ऊपर अपना ई नंबर लिख लेंगे। ई नंबर लिखने के बाद अपना मेडिकल लेके मेडिकल सेंटर में जाएंगे, जिस मेडिकल सेंटर से आपका मेडिकल हुआ है। उनको जाके कहेंगे कि ये मेरा मेडिकल है, इसके ऊपर ई नंबर लिखा हुआ है, आप मेडिकल को इस ई नंबर के ऊपर ऑनलाइन कर दें। बात क्लियर आपने करनी है। मेरा ये ई नंबर है, ये आप लोगों का मेडिकल है, इस मेडिकल को मेरे इस ई नंबर के ऊपर ऑनलाइन कर दें। वो अपने सिस्टम से आपके ई नंबर के साथ आपका मेडिकल लिंक कर देंगे, मतलब ऑनलाइन कर देंगे। जब वो आपका लिंक ऑनलाइन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, आपका मेडिकल एम्बेसी में शो हो जाएगा। बेसिकली हो क्या होता है, आपका ई नंबर और आपका मेडिकल दोनों लिंक नहीं होते, जिसकी वजह से एम्बेसी ऑब्जेक्शन लगा देती है कि हमारे पास आया नहीं। मेडिकल सेंटर वाले कहते हैं कि ये देखिए भाई ऑनलाइन है, रियाज हेल्थ काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर है, ऑनलाइन है, हमारा सऊदी एम्बेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो इधर से आपको मुतमिन कर देते हैं, वो कहते हैं ऑनलाइन नहीं है।
बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि वो मेडिकल जो आपने करवाया होता है वो आपके ई नंबर के साथ लिंक नहीं होता। उसको लिंक करने का क्या तरीका है, जिस एजेंसी से आपका वीज़ा लग रहा है उस एजेंसी वाले ने आपके ई नंबर की $10.5 की एक फ़ीस पे करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है, वो फ़ीस पे होगी। वो फ़ीस पे होने के बाद मेडिकल सेंटर वाले उस ई नंबर के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर आपका केस एम्बेसी में जाएगा। 100% श्योर है आपका ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। मैं आपको लिंक दिखा देता हूं जिसके ऊपर ये फीस पे हो रही होती है, जो एजेंसी वाले के पास होता है। यानी कि मेरे पास भी है वो डेटाबेस इंजाज का लॉगिन आईडी है जिसके ऊपर हम वो फीस पे करते हैं। वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इस जैसा होगा। ये फीस होती है $10 की, ये पे होनी है। $10.5 की पे होनी है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे। इसको आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। खुद से वेरीफाई करने का जो तरीका है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने मोफा की वेबसाइट के ऊपर जाना है, विजिटर्स ऑप्शन पे जाना है। विजिटर ऑप्शंस के बाद आपने मेडिकल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन पे जाना है। वो जैसे ही ओपन होगा आपने वहाँ पे अपना ई नंबर डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और नीचे इमेज डालना है। ये इमेज आप एंटर करेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड। जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाती है, मेडिकल ये उस वक्त शो होती है जब मेडिकल सेंटर वाला आपके ई नंबर को आपके मेडिकल के साथ लिंक कर देता है। ये जब इशू हो जाता है आपके वीज़ा लगने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारी वीडियो को सेव कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मैं उस हवाले का भी जिम्मेदार हूँ, उस बात का भी जिम्मेदार हूँ। मेडिकल नॉट ऑनलाइन का इशू आपको ज़िंदगी भर नहीं आएगा ये तरीका अपनाने से। ये सिर्फ क्या होता है, एजेंसी वाला अपने $10.5 बचाने के चक्कर में उस कैंडिडेट को खज्जल खुआर करता है। ना सिर्फ खज्जल खुआर करता है बल्कि उससे ज़्यादा पैसे भी डिमांड करता है कि मैं खांचे में लगवाऊंगा, 20,000 दे दो, 40,000 दे दो, मैं खांचे में कर दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की एक बदनीयती है जो वो आपके साथ शो कर रहा होता है। अदरवाइज उसको पता होता है कि मैं ये अमल करूंगा मेरा काम हो जाना है, इस अमल से उसका काम हो जाना है। उसने अल्टीमेटली करना यही है, आपके मेडिकल सेंटर से ई नंबर लेके उसको लिंक करवा लेगा खुद से। आपसे 20 से 25,000 रुपये उसने चार्ज कर लेना खांचे की मद में। बेसिकली ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त कॉमन पब्लिक को फेस करनी पड़ रही हैं, कॉमन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी के साथ ताल्लुक है। अदरवाइज किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप भाई से रिक्वेस्ट यही है कि अगर इस ये अमल करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने आपसे लिंक में भी 2 दफ़ा कहा है कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं अपना शेयर करूँगा तो हमें ना लोग दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, मुसलसल कॉल्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोशिश होती है कि अपना मोबाइल नंबर शेयर ना किया जाए, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। लोगों ने नहीं देखना रात के 3 बजे ठक लगे होते हैं फ़ोन पे, बंदा बिजी भी होता है तो फ़ोन पे फजूल के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी क्वेश्चन आए वो लिंक के ऊपर आए, यूट्यूब चैनल के ऊपर आए, हम उनको रिप्लाई करें और आपकी गाइडलाइन कर दें। हम आपकी रहनुमाई मुकम्मल करेंगे यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए और कमेंट्स में आपके रिप्लाई के ज़रिए। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे और हम आपकी रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी इसका अजर सवाब अता करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।